और धनुष तोड़ने वाला कौन है ये अभी हम जानते नहीं। महाराज विषय ये नहीं था। दांव न लगाओ, विषय दांव तो लगे लगाया है महाराज। तुम्हारी कला नहीं ये हमारी कला चल जाती है। केवल देखो कथा सुना करके काम न चलाओ, ये तो बेईमानी है ना तुम्हारी। केवल अरे भाई जो बात बोलो कम से कम कोई सिद्धांत तो लाओ। केवल कथा सुना के काम चला रहे हो तो ये ऐसे थोड़ी काम चलता। आपने कहा कि हमारा विरोध राम जी से नहीं है, तो क्या है राम जी से प्रेम है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं हाँ, राम जी से भी तुम्हारा विरोध है। राम जी से भी तुम्हारा विरोध है। और कैसे? आइए देव जी, मैं पुनः प्रमाण दे रहा हूं। और अगर राम जी से विरोध न होता तो राम जी ने कहा है कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, तो फिर राम जी की बात आपको मान लेनी चाहिए। अगर राम जी के समर्थन में हो तो राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, तो क्या तुमने राम जी की बात को महत्व दिया? ये दांव लगा दिया। अगर प्रेम आप कहते जैसे तुम्हारा प्रेम है राम जी से, वैसे हमारा है। तुम्हारा जहां प्रेम होता है तो वहां अगर बात अनुचित भी है तब भी भगवान अपने भक्त की बात मान लेते हैं। जहां प्रेम है, क्योंकि नियम कहता है परम प्रेम के पाले कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान। तो सीधे सीधे तुम राम जी की वार्ता का विरोध कर रहे हो। राम जी ने कहा कि वो आपका दास है और आप कह रहे हो सुनो राम जी से धनुष तोड़ा तो सास भाव समसोरिक। तुमने राम जी को मानता कहां दी और बता रहे हो कि राम जी के विरोधी नहीं है। अरे राम जी की बात को मान्यता न देना, यही राम जी का विरोध है। भाई पिताजी कोई बात कहा है और पिताजी को मान्यता हम न दें और ये कहें कि नहीं हम तो पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं, हम बहु आज्ञाकारी हैं, पिता है हमारे, वो हमारा अनुराग है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। और पिताजी की बात का सीधे सीधे काट कर रहे हो। उदाहरण है ये ना सोच रहे ना कि राम जी को हम पिता कह रहे हैं तुम्हारा। हाँ पता नहीं कहाँ सोचे लगा। हाँ भाई उदाहरण है ये भी तुम्हें भय लगता है नहीं, पता नहीं कहाँ बोले लगा। यही तुम्हें भय लगता है, ये होना भी चाहिए, भय लगना भी चाहिए। है नहीं है मैं तो हमें किसी का नहीं है राम जी के अलावा, लेकिन हम बता रहे हैं आओ कहे लगो आगे दे यहाँ से प्रबल हो तुम ज्यादा। इसलिए महाराज राम जी की बात को मान्यता नहीं दी है और किसी की बात को मान्यता न देना, यही व्यक्ति का विरोध पहली बात। और देखिए शंकर जी से प्रमाण लीजिए, दूसरा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। एक बार राम जी ने शंकर जी से एक बात कही, क्या कहा राम जी? बोले अब विनती मम सुनहु शिव अचो पर निज नेहु तो जाई विवाह शैल जही अय्या मोहि मांगे। आप जाकर के माता पार्वती जी के साथ विवाह करें। यद्यपि ये बात उचित नहीं, अनुचित शंकर जी ने कहा भी है, कहा शिव जगपी
बस नहीं। ये बात आपने कही है तो आप बचन पुनि मेरी, तो फिर आपके वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते, आपके वचनों को मेटा नहीं जा सकता। तो अगर राम जी के आप विरोधी नहीं हो, राम जी के आप पक्षधर हो, तो राम जी राम तुई न भासते, राम जी कभी मिथ्या बोलते नहीं है। तो पर राम जी की बात पर विश्वास मानना चाहिए, राम जी की बात को महत्व देना चाहिए, फिर राम जी की बात का विरोध नहीं करना चाहिए। पहली बात। आइए दूसरी बात, एक बात आपने कही, आपने कहा कि अभी तो 3 की बात बोले, अब 4 आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बोले हम ब्रह्म को जानते नहीं है। अगर तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम भगवान शंकर के चेला नहीं हो। ये सही है। हाँ, अगर ब्रह्म को, अरे तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, धर्म मंच से ये कहोगे कि हम जानते नहीं, ये सही बात। क्या ब्रह्म में आप जानते नहीं हो? नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते हो तो चलो बता दे रहे हैं, बता तो पूछा है कि बता दो। चलो अगर ये स्वीकार कर रहे हो हम नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। अब जी ब्रह्म की सत्ता क्या है? कौन सी सत्ता है ब्रह्म की? तो आइए, शंकर जी ने एक गाली कही है और एक नाम दिया है, बोले राम ब्रह्म। नाम नहीं जानते, ब्रह्म को नहीं जानते, हम बता दे रहे हैं राम ब्रह्म है और परमार्थ रूपा अविगत अलग है अनादि अनूपा। ये सत्ता है ब्रह्म, ये नाम है ब्रह्म का। ये शंकर जी ने बात कही है, ये मैं नहीं कहता। ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा ज्ञापित की गई है वो भगवान शंकर के द्वारा ही की गई। ये दूसरी बात होती। आइए तीसरी बात, देखो हमारी बात को घुमा देते हो। बस मैंने कहा था कि एक गाली आपने पढ़ी, पूजा की और अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पर जहां भक्ति है, जहां अनुराग है, वहां अपना हित नहीं। तो आपने कहा कि मांगने वाला साधारण नहीं है तो देने वाला साधारण नहीं है। इन बातों से क्या मतलब है? इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तर्क जहां है वहां उत्तर करो। मैंने कहा था कि जब अनुराग और भक्ति में श्रद्धा के साथ धर्म को आगे करके जब कोई बात कही जाती है, वरदान मांगा जाता है, तो अपने लिए निज स्वार्थ में नहीं मांगा जाता, वो परहित में जाता है, परहित के लिए, दूसरों के लिए। तो चिंतन यहाँ आना चाहिए। तो अगर सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, सच्चा परमार्थ है, तो फिर अपने स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने जो सत्ता ज्ञापित की है वो अपने लिए ज्ञापित की है। सुनो, राम जी से धनु तोड़ा तो सास बाऊ सम सो रिपु मोरा, मोरा माने मेरा। तो ये धरातल यथार्थ का नहीं है महाराज, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कर रहे छोटी बात है। चलो रुके। लक्ष्मण ने कहा कि एक बात आई, एक बात तुमने और कही थी। चलो हम रुके, हाँ पूरी कर लो। कहीं तो कहोगे कि हाँ देखो ये हमारी बात पूरी नहीं है, कहेंगे नहीं, हमारी आदत नहीं। कर लो।
कहने के लिए तो बहुत कुछ है। करो करो। आपने बात कही थी वो मैं हजम नहीं की। अच्छा नहीं उसको निकाल दो, नहीं तो आपस में जाएगा। जैसे आपने कहा कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, तो आपने कहा कि हमारा ब्रह्मा जी की सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि से हमारा कोई लेना देना, तुम्हारा जन्म काहे के लिए, तुम्हारे जन्म का आधार क्या है, इस धरती में आने का आधार क्या है? अरे तुम महाराज, जब वो ब्रह्म भी इस धरती में आता है तो उसे भी ब्रह्मा जी के बनाए नियमों का पालन करना। फिर से एक बार कहो। जब वो ब्रह्म भी साकार रूप लेकर के धरती में आता है तो उसे भी ब्रह्मा जी के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। इसको मानते हो? अरे मैं नहीं, प्रमाण है। प्रमाण मेरी कोई बातें नहीं है। चलो प्रमाण मेरी हर बात का प्रमाण है व्यास जी। वो कहता है यद्यपि शरीर उसका बनाया, इच्छा उसकी, लेकिन जब वो धरती में आया तो ब्रह्मा जी की धरती का नियम है हर संसार ज्ञान अज्ञान और जीव धर्म अहमित अभिमाना। और महाराज प्रसन्न होना, रोना, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत है। दुख, पाप, पुण्य, दिन रात्रि, साधु दुष्ट, सब ये ब्रह्मा जी के नियम, सृष्टि के नियम में। और जब वो आते हैं तो उसी का पालन करते हैं। व्यास जी क्या है? बोले अरे सोनी बचन सो जाना और रोदन खाना और होई बालक सुर भूपा जही सृष्टियों पाई त्रिविधि बनाई और संग सहाय न तू। कहता है, क्या कहता है? बोले बोले जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन के लड़काई जाता फिर ताता संग उड़ा। एक आचार्य भी कहते और जूठन पर है अजर महा। तो जो लीलाएं हैं ये भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के नियम के अंतर्गत ही है। तो जब ब्रह्म भी साकार रूप में आते हैं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का नियम उन्हें मानना पड़ता है। तुमने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हो गई बात, हो गई। और ध्यान दें, तुम्हारा बहुत ही लेना देना सुंदर, नहीं है, इस बात पर थोड़ी चिंता लो। ना बात हो जाएगा। हो गई। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है भार्गव परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के मध्य में। लक्ष्मण जी की भूमिका में हमारे प्रदीप पांडे जो कि जनपद हमीरपुर से पधारे हुए हैं। भार्गव परशुराम जी की भूमिका में हमारे भाई रसूलाबाद से पधारे हुए हैं। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए शिववीर सिंह आपकी ओर से 100 मुद्राओं से भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों की पूजा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या नाम बताया? हमें शिववीर। चलो समाज में कोई तो है, एक है बहुत है, एक है पर्याप्त है, लेकिन चलो हाँ कुछ तो लगा हमें कि भाई हमें न दिया जाए कोई परेशानी नहीं है, पर ब्राह्मणों के लिए ये जरूरी है। हमें न दो, ब्राह्मण तो दे दे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। चलो समाज में न 4 सही, न 10 सही, न 20 सही, पहले उत्तर ले लें। बहुत अच्छी बात है, बात हो जाएगा। उसका हम सब निर्णय कर लेंगे। सब हमारा है, तुम्हारा है, वो सब हम ले लेंगे। लाओ बातें लाओ, पहले उत्तर ले लो उसका, ताजा ताजा ले लो। लक्ष्मण कह रहा है
ब्रह्म। हमने कहा हम ब्रह्म को जानते नहीं। तो कहा देखो परशुराम कह रहे हैं ब्रह्म को नहीं जानते। अच्छा बढ़िया तरीके से तुमने उसको सजाया है, लेकिन सच नहीं पाया। कहा वो ब्रह्म, हमने कहा ब्रह्म को हम जानते नहीं। तुमने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा भगवान शंकर कहते हैं, ये भगवान शंकर का व्यक्तिगत विषय है। परशुराम नहीं जानते हैं ब्रह्म को। परशुराम किसे जानते हैं, ब्रह्म कौन है? देखो संभालो। नमामि शमीसा निर्वाण रूपम। हमारे लिए हमारा जो ब्रह्म है, हमारे लिए हमारा जो सर्वस्व है, वो केवल भगवान शंकर है। नमामि शमीसा निर्वाण रूपम और विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो हमारे लिए हमारा ब्रह्म भगवान शंकर है, हमारे लिए वो ब्रह्म राम नहीं है। एक बात। दूसरी बात इसी में जुड़ रही एक और है। क्या है? किसी व्यक्ति का ये व्यक्तिगत विषय हो सकता है। किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारा इष्ट कौन है, कोई कहेगा भगवान शंकर, कहेगा राम जी, कहेंगे दुर्गा जी, कहेंगे काली जी। ये व्यक्तिगत विषय है कि हमारा इष्ट कौन है। तो हमारा इष्ट हमारे लिए ब्रह्म कोटि का है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर अगर राम को ब्रह्म कहते हैं तो भगवान शंकर का ये व्यक्तिगत। कोई हमसे पूछे कि परशुराम तुम्हारा ब्रह्म कौन है, तुम तो कहेंगे भगवान शंकर। हम थोड़ी ना कहेंगे कि राम। कोई लक्ष्मण से पूछे कि लक्ष्मण तुम्हारा ब्रह्म कौन है, तो लक्ष्मण कहेगा राम। लक्ष्मण ये थोड़ी ना कहेगा कि भगवान शंकर हमारे ब्रह्म है। भाई लक्ष्मण का ये व्यक्तिगत विषय हो सकता है, भगवान शंकर का ये व्यक्तिगत विषय हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से परशुराम का ये व्यक्तिगत विषय है कि परशुराम का जो ब्रह्म है वो केवल भगवान शंकर। तुमने कहा कि ये व्यक्तिगत आपकी लड़ाई है, कोई हमारी लड़ाई नहीं, हमारे बाप की लड़ाई है, भगवान शंकर की लड़ाई है। अरे शब्दों को सुना तो करो कि परशुराम की घोषणा क्या है, हमने क्या कहा है तुम्हारे भैया से। सुनो राम जय जय शिव तोरा। इसमें एक शब्द आया है जय माने जिसने में कौन है, जिसने में कौन है ये समाज की है, और समाज में जिसने में कौन है ये अभी पता नहीं है। अगर राम ने हमसे आज्ञा मांगी, नाथ शंभु तनुवंजन हारा, ओशिए क्यों एक दास तुम्हारा, महाराज आये हमारे लिए क्या है। तो हमने राम को आदेश दिया। अच्छा कोई जबरदस्ती में मांगे कि महाराज आज्ञा बताओ हमारे लिए क्या है। पहली बात तो ये है कि राम को हमारे पास आने नहीं चाहिए। भाई राम हमारे पास आया है, ये उसकी गलती है। उसको परशुराम के पास आने की आवश्यकता ही थी। क्यों? क्योंकि हमारी और राजा जनक की वार्ता, हमारी और राजा जनक की वार्ता हो रही थी। तो हमारी और राजा जनक की वार्ता के मध्य में राम खड़ा होकर के बोला है। तो राम ने जब आज्ञा मांगी, हम ऐसे प्रसादी नहीं मांग रहे कि हम जिसको समझो उसको आज्ञा दे दें। अरे जबरदस्ती तुमने आज्ञा मांगी है, आए से हमारे लिए क्या क्या है। तो हमने कहा सुनो राम जय 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 शिव धनु तोरा। जय माने जिसने अनैतिक प्रयोग नहीं किया है, जय माने जिसने भी धनुष का कर्तन किया है वह सहस्र बाहु अर्जुन के समान मारा गया। और कोई हमारा धनुष नहीं था, शिव धनु भगवान शंकर के धनुष का कर्तन किया है, वह सहस्र बाहु के समान हमारा बैरी है। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात आई। लक्ष्मण ने कहा कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म जब साकार रूप में इस धरातल पर आता है तो ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हमने बीच में टोका, हमने कहा सही बोल रहे हो, बोले हाँ करना पड़ता है, नहीं करता है। अरे व्यक्तिगत विषय है उसका, नहीं करता है। देखो एक सिद्धांत है। एक घटना में याद आ रही है। एक जगह दो सेनाएं मरी पड़ी थी। एक जगह युद्ध हुआ और दो सेनाएं मरी पड़ी। और जब दो सेनाएं मरी पड़ी उसी समय घटना क्या घटी, सुधा सुधा वृष्टि भई दो तल पर अमृत की वर्षा हुई। ध्यान देना, सुधा वृष्टि भई दो तल पर
अमृत की वर्षा दोनों दलों के ऊपर बराबर हुई। दोनों सेनाएं मरी पड़ी हैं और अमृत की वर्षा बराबर हुई दोनों सेनाओं पर हुई। लेकिन कुछ लोग जीवित हुए, कुछ नहीं हुए। कौन कौन जीवित हुआ? सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर और जिए भालू कब नहीं रजनीचर। भालू और बंदर जीवित हो गए, भालू और बंदर जीवित हो गए, लेकिन नहीं निशाचर जीवित नहीं हुए। ध्यान देना, अमृत की वर्षा हुई और दोनों दलों के ऊपर बराबर वर्षा हुई, लेकिन एक अचंभा हो गया। अचंभा क्या हुआ? अचंभा ये हुआ कि बंदर और भालू जीवित हो गए, लेकिन निशाचर ऐसा क्यों? क्योंकि अमृत का काम है जीवन देना। तो जब बराबर वर्षा हुई तो जीवन सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसमें एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या? सूर्य अंशिक। देखो यहाँ परमात्मा की इच्छा है, और अगर परमात्मा अपनी इच्छा से किसी को जीवित करवा रहा है और किसी को जीवित नहीं करवा रहा है, तो फिर ब्रह्मा की सृष्टि का काम नहीं है। सूर्य अंशिक सबका भी और इच्छा। अंशिक देवताओं के अंशावतारी थे कौन? ये बंदर और भालू। तो सूर्य अंशिक सबका भी और इच्छा और जिए सकल रघुपति की इच्छा। ये जो जीवित हुए हैं ये केवल उसकी इच्छा थी, इसलिए तो यहाँ पर ब्रह्मा की सृष्टि का मान नहीं रखा गया। यहाँ पर ब्रह्मा की सृष्टि की कलाएं उस ब्रह्म ने नहीं चलने दी है। इसलिए जब जो परम ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप में जब इस धरा पर आता है, अपने नियमों का पालन करता है, ना तो वो लक्ष्मण की बात मानता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यही से समझ रहे हो? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, विप्रधेन सुर माने देवता, संत माने संत समुदाय साधु लोग। विप्रधेन सुर संत हित, इन सभी के लिए इस पृथ्वी पर परमात्मा आता तो है, लेकिन आगे लिखा है दोहा में